हो गया क्या लाइव? चलिए भाई, हो गया लाइव। साउंड वाउंड सब सही है। चलो तो भाई, गुड इवनिंग सभी को। जो बच्चे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं या ऐप में देख रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, सिस्टम में कुछ दिक्कत है तो हो सकता है आप लोगों के कमेंट लेट रिफ्रेश हो। चलो भाई, मेंसुरेशन 2D और 3D जहां तक है आपका सभी कुछ कंप्लीट हो चुका है। मेंसुरेशन में 2D में भी और 3D में भी बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बचे हैं। कुछ मेंस के हैं, कुछ प्री के हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो मेंसुरेशन 3D से 2019 प्रोबेबली सारे मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। 2019 अगर मेंस नहीं तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि प्री के आए, एसएससी के हो सकता है एक दो क्वेश्चन प्री के आए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 2000 मेंस से ही होंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपका रिसेंटली जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। ये रहा भाई आपके लिए पहला क्वेश्चन। काफी बड़ा हो गया है, जगह काफी कम बची है। चलो भाई बताओ। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज डबल्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन, then what will be the ratio of the height of the original cone to that of the new cone। यदि किसी शंकु की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए और नए शंकु का आयतन मूल शंकु से 3 गुना अधिक हो, तो मूल शंकु और नए शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखो भाई क्या कह रहा है, कोई बताएगा इसका आंसर? कोई आंसर बताना चाहता है? देखो, एक कोन है, यहां पर लिख लेते हैं ओरिजिनल है और ये न्यू लिख लेते हैं। अगर रेडियस की मैं बात करूं, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो इसकी रेडियस 1 थी और इसकी रेडियस उसने कर दी डबल। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम 1 था और इसका वॉल्यूम कर दिया उसने 3 गुना। 3 गुना ही बोल रहा है ना, 3 टाइम्स। हाँ, 3 टाइम्स उसने इसका वॉल्यूम कर दिया है। हाइट का रेशो पूछ रहा है दोनों की, पुराने शंकु की और नए शंकु की हाइट का रेशो पूछ रहा है। मतलब जो पुराना कोण है और नया कोण है, उन दोनों की हाइट का कोण पता होगा, आपको ज्ञात करना है, रेशो में ज्ञात करना है। देखो भाई कैसे करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, 1/3πr²h वॉल्यूम ऑफ, चलो हाइट भी मान लेते हैं, इसकी हाइट मान लेते हैं h और इसकी हाइट मान लेते हैं h, कैपिटल H स्मॉल h। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन, कितना रेशो दिया हुआ है भाई, यदि इसकी 1 थी तो इसकी 3 है, लगा दो 1/3πr²h अपॉन 1/3πr²h। ठीक है, इसे r मान लेते हैं, इसे r मान लेते हैं। देखो भाई इससे तो ये गया। ठीक है, 1/3 गिवन है, इसका 1 था, रेडियस इसकी 1 थी और इसकी रेडियस 4 होगी, बटे 1/3, यहां पर होगा h अपॉन h, ये स्मॉल h, ये कैपिटल H। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया h अपॉन h का जो रेशो आया वो आया 4/3। ठीक है भाई, आपके पास जो रेशो आया वो आया h अपॉन h का रेशो आया 4/3। तो यही आपको निकालना था 4:3। बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन जो होगा
वो आपका होगा करेक्ट ऑप्शन 4:3। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना था और फॉर्मूला रखना था सीधा सीधा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार बड़े ध्यान से। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं और ये होती है इन दोनों के बीच की दूरी। whose parallel sides are 11 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ये 11 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 9 सेंटीमीटर, ये गिवन है 9 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज 1731.61731.6 सेंटीमीटर क्यूब, देन द हाइट ऑफ द प्रिज्म विल बी। एक लंबवत प्रिज्म का आधार समलंब है जिसकी समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। यदि कहां थे भैया तथा उनके, यदि प्रिज्म का आयतन 1731.6 घन सेंटीमीटर है तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी? 14.2, 14.8, 15.6, 15.2। बताओ भाई। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला आपको पता होगा, लास्ट क्लासेस में इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं इस बेस पर। ठीक है, प्रिज्म पिरामिड पर लास्ट क्लास में ही क्वेश्चन किए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला लगाइए और आंसर दीजिए बहुत जल्दी। देखो करते रहो सोल्व। देखो क्या होता है बच्चे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। बेस एरिया, ये जो इसका बेस है, इनटू हाइट। हाइट किसकी? प्रिज्म की। प्रिज्म की हाइट गुना उसके बेस एरिया। अब बच्चे यहां पर बेस एरिया है क्या, या यहां पर जो बेस है वो किस चीज का है? वो है बच्चे प्रिज्म का। प्रिज्म का बेस है। अब आप सॉरी, ट्रेपीजियम का बेस है। जो आपके पास जो बेस है वो किसका है? वो आपके पास ट्रेपीजियम का बेस है। और आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना आता होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है नीचे लिख देता हूं। ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इन दोनों का जोड़ गुना इनके बीच की दूरी डिवाइडेड बाय 2, ये होता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। तो देखो क्या यहां से हम निकाल लेंगे, 1/2 गुना 15 और 16, 26 गुना हाइट कितनी दी हुई है? 9, 13, 117। ठीक है, एरिया आ गया बच्चों 117। अब बस अब आपको कुछ नहीं करना था, 117 यहां पुट कर देना है। हाइट आपको ये निकालनी ही है और वॉल्यूम आपके पास गिवन है 1731.6। इसको इधर ले आए आप। तो 1731.6 बटे 117, पॉइंट हटाया करा 10। अगर मैं इसको काटता हूं 3 से, 3 तिया 9, 3 निम्मा 27, और इसको मैं काटूं अगर 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। फिर से 3 से काटूं 1, 3, 3 एकम 3, 3 निम्मा 27, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 13 से इसे काटता हूं मैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 13 चौक 52 और 13 दूनी सॉरी 13 अट्ठे
तो मेरे पास आ गया 148/10 यानी कि 14.8। यही मेरा आंसर होगा 14.8 बी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा 14.8। मेंसुरेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेंसुरेशन में। 80% आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको फॉर्मूला याद है और आपकी कैलकुलेशन सही है, थोड़ी ठीक ठाक कैलकुलेशन है। मैं एक बार फिर कहता हूं, मैं हर क्लास में लगभग ये बात कहता हूं कि मेंसुरेशन में पूरी पूरी कैलकुलेशन आखिरी स्टेप तक ना करें, अनलेस एंड अनटिल, जब तक के आपको इतनी बड़ी एकदम आपके ऊपर एकदम दबाव नहीं बन रहा है या बिल्कुल आपसे हो ही नहीं रहा है, जब तक आप कैलकुलेशन ना करें या पूरे पेज से बाहर जा रही है तो कैलकुलेशन करें। काटा पीटी आप कर सकते हैं किसी भी स्टेप में, लेकिन पूरी पूरी कैलकुलेशन आखिरी स्टेप तक ना करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो आखिरी में आके कट पिट जाते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन और ये रहा। क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े लग गए हैं, ज्यादा खुले खुले लग गए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम। आपसे एलएस से दिया हुआ है आपको सिलेंडर का फॉर्मूला, आप सभी को पता होगा, निकालो भाई। और सीधा सीधा आपसे हाइट पूछी है, सॉरी वॉल्यूम पूछा है। हाइट आपको गिवन है, आपसे वॉल्यूम पूछा है। कमेंट्स भाई बहुत लेट लेट रिफ्रेश हो रहे हैं, कुछ नहीं भी हो रहे हैं, तो मैं आपके कमेंट्स मतलब दिख रहा है तो काफी लेट दिख रहा है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, हो जाएगा वो आज सही रात में ही। सर्वर का इशू है थोड़ा। फिर भी मैं हर क्वेश्चन के बाद 30 से 40 सेकंड आपको दूंगा। चलिए भाई देखते हैं, अपना अपना मैच कर लेना। लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है हमें, यानी कि हमें गिवन है 2πRH, कितना 352। सोल्व कर लो भाई। 2 × 22/7 गुना आर, रेडियस हमें गिवन नहीं है और हाइट हमें गिवन है 7, 352। 7 से 7 गया, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12। 22 गुना आर बराबर 176। 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 6 11 छिक्का 66, 2 एकम 2 8। तो हमारे पास जो रेडियस आ गई वो आ गई बच्चे हमारे पास 8। अब हमारे पास रेडियस है, हाइट है, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। अब हमें सीधा सीधा वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चे सिलेंडर का? πr²h 22/7 गुना 8 गुना 8 और हाइट कितनी थी 7, तो ये आ गया आपके पास 22 गुना 64, 4 दूनी 8। अगर हम ऑप्शन से भी जाएं, देखो बच्चे अगर हम ऑप्शन देखो, अगर यहां पर किसी एक में 8 मतलब केवल एक में ही 8 होता, पीछे टर्म केवल 8 होता तो हम यूनिट प्लेस से ही कर जाते। लेकिन अब यहां पर क्या है कि दो टर्म में 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो कैलकुलेशन अगर बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जहां पर किसी एक में ही 8 होगा, तो अगर ऐसे आपका यूनिट प्लेस से भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है तो यहां पर सोल्व करना पड़ेगा। 64 दूनी 128, 28
10 10 1408 1408 आएगा भाई। 1408 आएगा भाई। 1408, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखा करो भाई, यूनिट प्लेस चेक करना या किस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं, ये सब आप ध्यान रखिए कि अगर आप सीधा सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आप सीधा ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देख क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 42 सेंटीमीटर। एक कोन है आपके पास, ये पूरा दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस क्या हो जाएगी 21, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 2310। कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको ज्ञात करनी है। अब देखो भाई, वॉल्यूम में आपके पास क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया में आपके पास आता है पाई आर एल। ठीक है, एल आता है और एच आता है। आपके पास बच्चे ना तो यहां पर हाइट है और ना ही एल है, लेकिन उसने आपसे क्या किया है कि उसने आपको कर्व सरफेस एरिया दे दिया है, मतलब उसने आपसे पाई आर एल दे दिया है। तो यहां से आप एल की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से आप एल की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद एल की वैल्यू निकालने के बाद आपको एल आर और एच में रिलेशन पता होगा कि एल इक्वल्स टू होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। यहां से आप आर स्क्वायर आपको गिवन है, एल आपने अभी निकाला था, एच स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे। अभी करेंगे हम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, सोल्व करेंगे भाई। और देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे सोल्व भी कैसे करना है। करो, निकालो। निकालो भाई निकालो। चलो भाई देखो, देखो अच्छे, अब ये रेडियस आपके पास है, रेडियस आपके पास 21 सेंटीमीटर है, पाई आर एल आपको गिवन है, कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है कितना 2310, 22/7 गुना 21 गुना एल बराबर कितना है 2310 के बराबर है। 7 × 21 22, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 1 गया, 11 एकम 11, 210, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि एल की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चे 35। ठीक है, ये हुई आपकी स्लैंट हाइट। ठीक है, अब देखो, ये हुआ पहला पोर्शन। अब आपको पता है कि जब आपको वॉल्यूम निकालनी है तो आपको हाइट की भी जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम निकालते हुए। ये स्लैंट हाइट थी, अब आपको हाइट की भी जरूरत पड़ेगी। अब आप हाइट कैसे निकालेंगे, देखो आपको एक रिलेशन पता होगा कि L इक्वल्स टू होता है अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा। तो देखिए मैं ये बोल सकता हूं कि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आप कर सकते हैं कि 35 का स्क्वायर बराबर रेडियस कितनी है आपके पास, 21 का स्क्वायर। देखो भाई, अब या तो सीधा सीधा आपको 35 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर ज्ञात हो, चलो 21 का तो आप बता भी देंगे कि 441 होता है, ठीक है। 21 का तो आप सभी लोग बता भी देंगे कि 21 का स्क्वायर होता क्या है, लेकिन बात आती है कि 35 का क्या होता है, बात आती है 35 का क्या होता है। और 35 का बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, 35 का स्क्वायर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि कितना होता है। अगर मैं बता दूं तो 35 का स्क्वायर होता है बच्चे 1225। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे करने, या तो आप करने बैठेंगे कि 35 गुना 35 आप करने बैठेंगे, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं कि देखो भाई, मैं सोल्व करने की अप्रोच बता रहा हूं आपको, इसको इधर लाए। अब देखो, आपको दिख रहा है कि ये ए है, ये बी है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 35 प्लस 21 और 35 माइनस 21, हाइट 35 और 21 होता है 56, और ये होता है 35 में से 21 गए 14 हाइट। तो बच्चे अगर मैं बात करूं तो आपके पास हाइट आ गई 56 गुना 14, सॉरी हाइट का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 गुना 7, इसको लिख सकता हूं 7 गुना 2, 8 दूनी 16 गुना 49, ये आ गया। तो अगर मैं हाइट देखूं तो इसके ऊपर अंडर रूट चला जाएगा, तो यहां से 4 आ गया, यहां से 7, 7 चौक 28, तो मेरी हाइट आ गई बच्चे 28, हाइट आ गई मेरी 28, ठीक है। अब मेरे लिए कुछ इतना मुश्किल काम नहीं बचा है। अगर मैं वॉल्यूम निकालने की बात करूं तो, अगर मैं वॉल्यूम निकालने की बात करूं तो अब मेरे लिए कुछ मुश्किल काम नहीं बचा है, वॉल्यूम में निकाल सकता हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुना 22/7, रेडियस मेरे पास 21 थी और हाइट अभी अभी मेरे पास 28 आई है, 7 या 21, इस 3 से ये 3 गया, तो मेरे पास क्या गुना बची, 22 गुना 21 गुना 28, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब देखो, यही वाला क्वेश्चन आप यूनिट प्लेस से कर सकते हैं भाई, यही वाला क्वेश्चन आप यूनिट प्लेस से कर सकते हैं। देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, आप देखेंगे कि केवल के पीछे कुछ भी आंसर आए, कुछ भी आंसर आए एक्स वाई जेड, लेकिन जो यूनिट टर्म रहेगी वो 6 रहेगी। आंसर कुछ भी आए लेकिन यूनिट टर्म जो आएगी वो 6 आएगी। अब देखो इन चार ऑप्शन में से केवल और केवल इसकी यूनिट टर्म 6 है, तो आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं कि यूनिट प्लेस चेक करके, अगर मान लीजिए किसी और में 6 आता तो आप आगे बढ़ते, लेकिन आपको पता है किसी और में 6 नहीं है, तो डी ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और यही होता है स्मार्ट वर्क, और दूसरा होता है हार्ड वर्क। अब देख लो आपको हार्ड वर्क करना है स्मार्ट वर्क करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 solid metallic sphere whose radii are 1 centimeter, x centimeter and 8 centimeter are melted and recast into a single solid sphere of diameter 18 centimeter. The surface area of the sphere with radius x centimeter is। बताओ भाई। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोलात्विक गोलों को पिघलाकर 18 सेंटीमीटर व्यास के गोले ठोस गोले के रूपांतरित किया जाता है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताओ भाई। निकालिए इसका आंसर। निकालिए भाई। देखो भाई क्या कह रहा है वो, देखते हैं। वो कह रहा है कि 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर हैं जिनकी रेडियाई 1, x और 8 सेंटीमीटर है, और उनको सभी को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट किया गया है जिसका डायमीटर है 18 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितनी हुई, 9 सेंटीमीटर हुई। ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि किसी भी चीज को पिघलाकर किसी दूसरे वस्तु में ट्रांसफॉर्म की जाए, हो सकता है उसका सरफेस एरिया बदल जाए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बदल जाए, कर्व सरफेस एरिया बदल जाए, लेकिन वॉल्यूम सेम रहती है। तो अगर मैं बात करूं कि 3 छोटे छोटे स्फीयर थे, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब किसके बराबर हो जाएगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। ये बड़े वाले की रेडियस है और ये इन छोटे वाले की रेडियस है। तो देखो भाई, मैं यहां से अगर 4/3 पाई कॉमन ले लू तीनों तरफ से, तो इधर बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, और इधर से ये R3 ये R क्यूब बचा। इससे 4/3 पाई गया, R1 की वैल्यू कितनी थी, 1 की क्यूब प्लस x की क्यूब प्लस तीसरा क्या था, 8 की क्यूब, और इधर था 9 की क्यूब। 1 की क्यूब 1 होती है, x की क्यूब x होती है, 8 8 64, 8 चौक 32, 512 होती है, 1 प्लस x की क्यूब प्लस 512 और 9 27, इसकी होती है 9 की क्यूब होती है 729। ठीक है, ये सोल्व कर लो। x क्यूब बराबर 729 माइनस 1 माइनस 512, 9 2 6 2 216। तो x कितना है आपके पास, शायद 6 का क्यूब होता है 216। तो x की वैल्यू आई आपके पास 6। आपको पता क्या करना था, आपको पता करना था भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम पता करना था, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपको पता करना था। निकाल लीजिए। सरफेस एरिया होता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी निकाली, अभी अभी आपने निकाली थी 6। अच्छा, पाई में आंसर है तो पाई तो ऐसे 6 चौक 36 चौका
तीस दूनी 72, 144, 144 पाई। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 32 गुना 12 गुना 9 सेंटीमीटर इज कट इनटू क्यूब्स ऑफ सेम साइज into two same size, then what will be the ratio of the surface area of cuboid to the total surface area of two cubes? मतलब एक क्यूबॉइड को बराबर बराबर दो क्यूब में काटा गया, ठीक है। तो अब आपको उनके सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड और दो क्यूब के का रेशो ज्ञात करना है। निकालो भाई। देखो, ये बेसिकली क्या गिवन है भाई, डायमेंशन गिवन है, लेकिन ये बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी तो है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 32 गुना 12 गुना 9। अब देखो भाई, उसने इसको दो क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, इसको दो क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो दो गुना वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर मैं देखूं तो यही तो रहेगा, 32 गुना 12 गुना 9। वॉल्यूम थोड़े ना बच्चों चेंज होगा, इस दो से ये गया 16। तो एक क्यूब की वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, एक क्यूब की अगर मैं बात करूं, तो ये हुआ 16 गुना 12 गुना 9, ठीक है, ए क्यूब। तो मैं इसे अगर लिख दूं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 3 गुना 9 को लिख दूं मैं 3 गुना 3। एक ये बाहर आएगा क्यूब रूट से, एक ये बाहर आएगा, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12। मतलब मेरे पास क्यूब की अब एक साइड आ गई है, ये ही मुझे मेन काम था कि मेरे पास क्यूब की साइड आ जाए। अब मुझे इनके एरिया का रेशो ज्ञात करना था, ठीक है भाई, अब मुझे इनके एरिया का रेशो ज्ञात करना था। तो देखो, क्यूबॉइड क्यूब क्या होता है, इसका होता है 2 LB। तो 32 गुना 12 प्लस 12 गुना 9 प्लस 9 गुना 32। क्यूब का क्या होता है, 6A²। लेकिन उसने किसके दोनों के पूछा है, 2 गुना 6 गुना 12 गुना 12, क्योंकि दो क्यूब के रेशो पूछा है, दो क्यूब के सरफेस एरिया से पूछा है। इस दो से ये दो गया, ठीक है। 32 गुना 12 आता है 32 दाम 320, 32 दूनी 64, 384, 108, 12 दिन में 108, 32 दाम 320, 288, 12 12 से 144, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26, 864। ठीक है भाई, ये है, जोड़ लो, 8 और 8 16 और 4 20, 20 8 और 2 10 और 8 18, 780, 864, 780 और 864।
काट लो भाई। दो दूनी दो तीन 6, दो नीम 18, दो जीरो जो, दो चौक 8, दो तीन 6, दो दूनी 4, दो एकम दो, तीन से कट जाए, तीन एकम तीन, तीन तीन नौ जीरो, तीन एकम तीन, तीन चौक 12, तीन चौक 12, 144, 130, 65, 72 आएगा। डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा भाई। आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। करो ये वाला क्वेश्चन। करो। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, its surface area is increased by 464. What is the volume of the original sphere? यदि किसी गोले की त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 464 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। मूल गोले का आयतन कितना होगा? बताओ भाई। If the radius of a sphere is increased by 4 centimeter, its surface area is increased by 464 centimeter 464 pi. हेलो हेलो शशिकांत कुशवाहा। बताओ भाई, बताओ आंसर बताओ। एक सेकंड रुकना बच्चों भाई। चलिए भाई। अरे बच्चे कमेंट तो आ रहे हैं पर क्या हो रहा है
कि आज कमेंट में थोड़ा ग्लिच है, तो कमेंट कोई कोई कमेंट दिख रहा है और रिफ्रेश भी कमेंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आज कमेंट में ग्लिच है, बच्चे आंसर करते हैं पर कमेंट निकल जाता है, शायद आपको कमेंट दिख भी नहीं रहे होंगे, पीछे सर्वर में कमेंट में कुछ ग्लिच है। देखो तो बच्चे वो क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है कि यदि एक ओरिजिनल वाला है मान लीजिए और एक नया है, यदि इसकी रेडियस 4 इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस r प्लस 4 हो गई, मतलब 4 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ा दी, और इनके सरफेस एरिया में जो डिफरेंस आया वो आया 464 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस आया। तो आपको पता है कि सरफेस एरिया स्क्वायर स्फीयर का होता क्या है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो देखो अगर मैं ओरिजिनल वाले और नए वाले का डिफरेंस देखूं, यानी कि अगर मैं 4 पाई आर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अगर मैं देखूं तो कितना मिलेगा मुझे, 464 पाई दिखेगा। पाई से पाई काट दिया, ये गिवन है। अब मेरे पास अरे दोनों से पाई काट दिया, चलो 4 कॉमन ले लिया यहां से, तो यहां पर बचा मेरा, इसे मैं अंदर सोल्व कर लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 8r माइनस का आर स्क्वायर बराबर 464। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 16 चौका 64 प्लस 8r बराबर कितना बचा, 464। ठीक है भाई, ये आया, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो 8r जो मेरे पास बचा वो बचा 400, 8 से काटूंगा, 8 पंजे 40, 0, तो रेडियस मेरे पास आ गई 50, रेडियस आ गई बच्चे मेरे पास 50। ठीक है, अरे ये 32r आएगा, 32r 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 बराबर 400, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 0, 2 से ये आएगा, रेडियस आएगी मेरे पास 25/2, ये आई बच्चे मेरे पास रेडियस। ठीक है, अब वो क्या आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। ओरिजिनल 8r से 4 को मल्टीपल नहीं किया, हाँ दिख गया बच्चे वो शशिकांत दिख गया वो। अब वो आपसे ओरिजिनल वाले की, अब वो आपसे ओरिजिनल वाले का वॉल्यूम पूछ रहा है। अगर मैं वॉल्यूम ये रफ कर देता हूं, 25/2 रेडियस आ गया है हमारा, इसकी वैल्यू हमारे पास 25/2 आ गई है। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, कर लो भाई सोलो, 4/3 गुना, आंसर पाई में ही है तो पाई को पाई ऐसे ही रख दो, 25/2 गुना 25/2 गुना 25/2। अब देखो आपको पूरा पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, इस 2 से ये 4 गया, आपके पास क्या बचा, पाई मल्टीप्लाई 25 की होल क्यूब बटे नीचे क्या बचा, नीचे बचा बच्चे 6। अब आपको 25 की होल क्यूब निकालने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा ऑप्शन से जा सकते हैं। और ऑप्शन से कैसे जाएंगे, देखो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 8 है, इसके नीचे भी 8 है, केवल और केवल ऑप्शन डी में, केवल और केवल ऑप्शन डी में 6 है, केवल और केवल ऑप्शन डी में 6 है, तो इसलिए आप डी पर चले जाएंगे, आप डी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, आप डी के साथ चले जाएंगे, तो आपको 25 की क्यूब निकालने की जरूरत भी नहीं है। चलो एक क्वेश्चन ये रहा, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम द सॉलिड वुडन क्यूब, द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट % ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब।
बताओ भाई इसका। देखो बच्चे कैसे करेंगे। एक वुडन क्यूब गिवन है, ठीक है, एक वुडन क्यूब आपके पास गिवन है। अब देखो वो कह रहा है कि उसमें से उसने मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर काटा, उसमें से उसने मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर काटा। अब देखो बच्चे, वो मैक्सिमम वॉल्यूम वो तभी काट सकता है जब, इतना ही काट सकता है कि जब जो आपका सिलेंडर है उसका जो सर्कुलर है या उसकी जो डायमीटर है वो इसके चारों को छुए, इसके चारों साइड्स को छुए इस क्यूब की। मान लीजिए क्यूब की अपर साइड है या लोअर साइड है, तो इतना ही मैक्सिमम डायमीटर वो काट सकता है। और तो बच्चे देखो, इस अंदर वाले सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा, इस अंदर वाले सिलेंडर का डायमीटर जो होगा वो उतना ही होगा जितनी इस क्यूब की साइड है। अंदर वाले डायमीटर का, सॉरी, अंदर वाले सिलेंडर का जो डायमीटर होगा वो उतना ही होगा जितनी इसकी क्यूब है। और अगर मैं बात करता हूं हाइट की, अगर मैं बात करता हूं हाइट की, तो हाइट भी बच्चे इतनी ही होगी। देखो अगर मैं यहां से अब इसकी हाइट की बात करूं, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो हाइट भी होगी ये ही, जितनी क्यूब की साइड है उतनी ही इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो इसके आपको क्या क्या गिवन है, राइट से देखो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है, मान लीजिए लेट साइड ऑफ क्यूब बराबर मान लिया आपने ए, तो यहां से रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, ए बाई टू। क्यों हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर तो ए के बराबर ही होगा, इसलिए रेडियस हो जाएगी ए बाई टू। अभी अभी मैंने समझाया है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए की क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यही होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कर देंगे भाई, पाई ए स्क्वायर गुना एच, एच कितना होगा ए, यानी कि पाई ए की क्यूब। इसका वॉल्यूम होगा बच्चे ये, ठीक है, सॉरी, अरे हाँ, ए बाय टू, तो ए क्यूब बाय फोर, ए क्यूब बाय फोर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं बच्चे इनका रेशो, अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम वन और वॉल्यूम, मान लीजिए इसको मैंने वॉल्यूम वन माना, इसको माना मैंने वॉल्यूम टू, तो वॉल्यूम वन अपॉन वॉल्यूम, अगर मैं टू देखूं तो मेरे पास कितना आएगा, ये आया ए की क्यूब बटे 22/7, ए की क्यूब बटे 4, 2 11 14, तो मेरे पास आ जाएगा 14 रेशो, 7 दूनी 14, ये ऊपर जाएगा 14/11, रेशो आ जाएगा मेरे पास 14/11। ये आ गया बच्चे मेरे पास वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो रिमेनिंग कितना बचा था, 11, 14 टोटल वॉल्यूम थी स्फीयर की, उसमें से हमने 11 निकाल ली है। देखो अब समझो इस बात को कि टोटल क्यूब की वॉल्यूम थी 14, अगर मैं रेशो में बात करूं, उसमें से हमने 11 निकाल ली है, तो रिमेनिंग कितनी बची होगी, रिमेनिंग बची है 3 बची है, ठीक है। अब वो परसेंटेज में पूछ रहा है, रिमेनिंग मेरे पास 3 बची है, लेकिन 3 बची किस में से है, 3 बची है, लेकिन 3 बची किस में से है, 14 में से बची थी, उसका परसेंटेज अब आपको निकालना है। तो 2 सत्ते 14, 50, 150/7, 7 दूनी 14, एक गया 7 एकम 7, पॉइंट 7 चौक 28, 21.4 के समथिंग आ रही है। तो आपसे निकटतम पूछी है तो 21 आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकटतम आपसे पूछी थी तो 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आप सभी को बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो ये थे आज के कुछ मेंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज काफी कमेंट नहीं पढ़ पाया हूं मैं, दिखे भी नहीं है काफी कमेंट। तो चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं या जब भी आगे क्लास होगी। गुड नाइट।